गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ अभी शामती और यहाँ से जाऊँगी मैं नीचे नीचे को पैदल। वैसे मैं ऑटो में शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे आगे बैठना पड़ा, ऑटो पीछे एकदम फुल था। और मैंने तो बोल भी दिया था अंकल को, मैंने कहा देखना अंकल गेंद की तरह उछल के बाहर गिर जाऊँ मैं। फिर पर ठीक चलाई उन्होंने और बच गई मैं। सो फिलहाल मैं यहाँ से एटलीस्ट में भी 5 मिनट्स का ही रास्ता है और 5 मिनट में मैं नीचे पहुँच जाऊँगी। सो मेरी एक और कज़न है, वो भी वहाँ पे कल ही आ गई थी। उन्हें लगा कि शायद मैं बिज़ी हूँ तो फिर उन्होंने मुझे कल कॉल नहीं किया। फिर आज एक मिनट गाइस, बहुत शोर है। तो मेरी जो दूसरी कज़न है उसने कहा कि दीदी अभी तो फ्री है और अभी तो उनके एग्ज़ाम्स हो गए सारे, तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया। फिर मैंने कहा चलो चलते ही है, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा। देखो अभी भी धूप है पर काफ़ी हल्की, इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही है। सो अभी हम जाएंगे नीचे पैदल पैदल। एंड ये है मेरा हैंड बैग, इसमें मैंने एक नाइट सूट डाला हुआ है और थोड़ा सा अपना स्टफ़ है। सो अभी मैं नीचे पहुंचती हूँ, फिर मैं आपको अपडेट मुझे भी सामने ये दिख गया और ये इतना क्यूट है ना, फ्लफी फ्लफी सा। एंड मुझे ना पपीज़ हो गए या फिर पेट्स वगैरह मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो आई ऑलमोस्ट रीच एंड मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। सो गाइज़ मैं पहुँच चुकी हूँ दी के घर पे एंड मैंने अभी खाई है राजमा चावल और इन्होंने हरी चटनी बनाई हुई थी बहुत टेस्टी। और मैं वो रिकॉर्ड गाइस मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना और मुझे इतनी टेस्टी लग रही थी। और बहुत टाइम से ना मैं अपने ही हाथ का खाना खा रही थी और इतने दिनों के बाद मुझे किसी की और के हाथ का खाना खाने को मिला, तो मैंने बस मुझे इंजॉय करना था। और यहाँ पे ना बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है बाहर का। और अभी फ़िलहाल के लिए मैं अभी उनके साथ बैठूँगी, थोड़ी सी डिस्कशन करूँगी। इतने टाइम बाद हम मिले हैं तो हम बात करेंगे। और हम डिनर के लिए बहुत ही टेस्टी टेस्टी चीज़ें बना रहे हैं। मतलब मैं तो नहीं बना रही, दीदी ने ऑलरेडी बना दी है और मैं तो बस देख रही हूँ कि कैसे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। और मेरी जो कज़न सिस्टर है वो बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। तो कल मेरी जीजू का बर्थडे भी है तो हम मज़े से सेलिब्रेट करेंगे आज। एंड बाकी मैं आपको आगे दिखाती रहती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ये वैसे प्रॉपर शिमला से है तो यहाँ पे प्रॉपर वुडन का वर्क हुआ हुआ है। देखो बहुत ही सुंदर काम करवाया है इन्होंने और मुझे भी वुडन वर्क बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैक्सिमम आपको पता ही होगा कि पहाड़ी इलाकों में जो वुडन वर्क है वो ज़्यादा किया जाता है क्योंकि यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। तो ठंड से बचने के लिए वुडन का वर्क करवाया जाता है ताकि ठंड कम लगे। और शिमला में मैक्सिमम वुडन वर्क देखने को ज़्यादा मिलता है। और ये वैसे सोलन में है पर सोलन में भी इन्होंने प्रॉपर वुडन का वर्क करवाया हुआ है। इसके अलावा ना मैं आपको एक व्यू दिखाती हूँ बाहर का, मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ। सो यहाँ से ऊपर है सीढ़ियाँ। सो गाइस ये है इस तरह से। ये देखो गाइस, मतलब बहुत ही सुंदर व्यू है और बहुत ही ओपन है। मतलब मुझे ना ऐसे घर पसंद नहीं है कंजस्टेड से, मतलब यहाँ पे काफ़ी खुला है एरिया भी। और यहाँ पे देखो मतलब ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और ग्रीनरी अगर आसपास होती है ना तो अच्छा होता है क्योंकि नेचुरल जो एयर है ना वो आपको मिलती है। और आपको पता है ये सिटीज़ वगैरह में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है तो उस वजह से यहाँ पे प्रॉपर ग्रीनरी है। एक मिनट में आपको ना ऊपर लेके चलती हूँ, बाहर लेके चलती हूँ। ये देखो ये यहाँ पे इन्होंने मैट लगाया सी। आज वेदर भी थोड़ा सा हल्के हल्के से बादल है। ये देखो प्रॉपर बड़े बड़े माउंटेन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये देखो कितना सुंदर व्यू है, कितना सुंदर लग रहा है देखने के लिए। ये देखो
मतलब यहाँ पे ना बहुत ही ओपन है, और मुझे भी ना अगर सिटीज़ में घर हो ना तो मुझे ऐसे ही पसंद है कि थोड़ा एनवायरनमेंट खुला खुला हो, प्रॉपर फ्रेश एयर आपको एक तो मिल जाती है इजीली। और यार फिर अगर कंजस्टेड होता है ना, एक तो बहुत ज़्यादा शोर होता है, कपड़े सुखाने को भी आपको जगह नहीं मिलती है प्रॉपर। एंड यहाँ पे बहुत खुला ढुला है ये, यहाँ पे आप मज़े से सर्दियों में धूप के मज़े ले सकते हो अपने। यहाँ पे प्रॉपर सेटअप लगाओ, यहाँ पे बैठो प्रॉपर ऊपर। रात के टाइम पे भी यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। और मैं जब पहले भी यहाँ पे आई थी ना, तो मैंने यहाँ पे कम से कम 2-3 वीडियोस बनाई थी अपनी। सो गाइज़ ये है व्यू यहाँ का, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पे ना प्रॉपर जो आपका मेन हाईवे है ना, वो एक तो रोड के साथ ही इनका घर है, मेन हाईवे जो है। एक ना जो प्रॉपर बाईपास से लेके ना यहाँ तक एक शोरूम है कार्स का, तो वो प्रॉपर जितनी भी रोड है ना वो यहाँ पे दिखती है। और उसमें पूरी में रोड में लाइट्स लगी हुई है, और वो रात को इतनी सुंदर लगती है ना। मैं जब शाम को रात होगी ना तो फिर मैं अब आपको प्रॉपर व्यू दिखाऊंगी, बहुत सुंदर लगता है। क्योंकि एक्चुअली में जैसे चंडीगढ़ वगैरह है ना, तो वहाँ पे सारा, जैसे आपको पता ही है कि वहाँ पे प्लेन एरिया है, तो वहाँ पे ना लाइट्स बराबर ही लगती है। माउंटेन्स में ऐसा होता है ना कि घर ऐसे होते हैं स्टेप्स में बने हुए, तो वो लाइट्स रात को इतनी सुंदर और इतनी प्रिटी लगती है। और अभी यहाँ पे ना हल्की हल्की सी हवा चल रही है, और दिन में वैसे बहुत ज़्यादा धूप थी, मैंने आपको बताया था। अभी ना यहाँ पे हल्की हल्की हवा चल रही है, और ऐसा मौसम है ना कि आप आराम से यहाँ पर बैठ के अपनी कॉफ़ी इन्जॉय कर सकते हो, व्यू इन्जॉय कर सकते हो। सो अभी मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद दी और से मिली हूँ, तो हम बात करेंगे मज़े से। एंड अगर पॉसिबल होगा तो मैं उनको ब्लॉग के अंदर लूँगी, क्योंकि होता ही है ना कि कुछ कंफर्टेबल नहीं होते, तो फिर देखते हैं क्या बनता है। सो फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ नीचे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। सो गाइस दी यहाँ पे बना रहे थे हलवा, एंड मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने के लिए थोड़े से वो रोस्ट कर रहे थे। ये भी हमने रोस्ट किए थोड़े से ड्राई फ्रूट। सो गाइस ये मेरी कज़न सिस्टर, जो मैंने आपको बताया था कि मैं इनके घर आ रही हूँ, तो ये इनका घर है बहुत सुंदर सा, जो मैंने आपको क्लिप्स पहले दिखाई है। तो आज इन्होंने बढ़िया खातिरदारी की है हमारी, तो दिखाओ दी क्या बनाया आपने। सबसे पहले इन्होंने बनाया हमारे लिए स्पेशल गाजर का हलवा, और फ्रेगरेंस तो मैं आपको फील नहीं करवा सकती, पर इसकी इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है ना इस टाइम पे। इसके साथ ही इन्होंने बनाई है आलू मटर की सब्जी, ये देखो भाई, मेरे तो ना मुंह में देख के ही पानी आ रहा है। बस दी फटाफट दिखाओ, फिर हम फटाफट से खाएंगे। और इसके साथ ही हमने बनाई है यहाँ पे राजमा। इसको अच्छे से वो करो, दिखाओ, ताकि लोगों के मुंह में पानी आए। ये है राजमा, और ये मेरी कज़न ने बनाई है, ये इनकी छोटे वाली सिस्टर है। और राजमा बनाई है इसने, और मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस खाने आई हूँ यहाँ पे। और ये बनाई है जी चटनी, ये भी मेरी जो कज़न है, छोटे वाली सिस्टर है, उसने बनाई है। और मैंने आपको पता है कि शाम को राजमा चावल मैंने खाए थे, वो मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो इतने टेस्टी बनाए थे दीदी ने कि मुझे शूट करने का टाइम नहीं मिला उसको। और फिर अभी दी ने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। अभी फ़िलहाल हम जीजू का वेट कर रहे हैं, उनका कल बर्थडे भी है, तो हम रात को सेलिब्रेट करेंगे, डांस करेंगे, तो वो वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगी। और फिलहाल बस हम जीजू का वेट करें, फिर हम फटाफट से बैठेंगे और खाना खाएंगे। तो दी कैसा लगा आपको, आज हम आए आपके पास? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये मेरी छोटी वाली कजन सिस्टर, ये इन्हीं की सिस्टर है। देखो फेस मिल रहे होंगे, गोलू मोलू से एक जैसे, पिंक पिंक गाले। अब मैं आपको गाइस जीजू को आने में अभी ये टाइम था, तो हमने बहुत सारा डांस किया, बहुत सारी मस्ती की, और ऐसे हम पहले भी बहुत मस्ती करते थे, और बहुत टाइम के बाद आज हमने दोबारा बहुत ज़्यादा मज़े किए। गाइस अभी खाना बन चुका है, और अभी हम जाएंगे खाना खाने। तो मैं आई थी किचन में हैंड वॉश करने के लिए, और अब हम खाएंगे खाना। और जीजू भी आ गए, तो अब हमने सेटअप कर दिया है, तो हम
आराम से। हाँ शाबाश बैठ जाओ। शाबाश। जा उधर बैठ जा, मम्मा के पास बैठ भी जा उधर। कमेंट्री सो गाइस हमने खा लिया है अभी खाना और जीजू भी आ गए और मैं आपको मिलाती हूँ। हम इसी की बात कर रहे थे और मैं आपको मिलाती हूँ। मैं किचन में कह रही थी हेलो गाइस। हेलो गाइस। बताओ आप मुझे एक ही चीज आती है बोलने में, हेलो गाइस। कैसे लग रहा है आपको? आपकी साली आई है आज। बहुत ही ज्यादा बढ़िया, बहुत ही हर्ष और उल्लास की फीलिंग है मेरे अंदर। ये दिख तो नहीं रहा है, अंदर से आ रहा है ना कि बाहरी भारी भावनाएं दिल से निकलती हुई है। अच्छा फिर क्या बोलना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को? ऑडियंस मुझे दिख नहीं रही है अभी फिलहाल। वो कैमरे के पीछे है, वो आपको दिखेगी। कैमरे के पीछे आपकी दीदी। सो गाइज हम अभी बैठे हुए हैं सारे हीटर सेकने के लिए और अभी हम थोड़ी देर के लिए बातें करेंगे। और यहाँ पे दी बैठी हुई है, मेरी कज़न है और जीजू बैठे हुए। इनका अपना मैच चला हुआ है मैं भी बैठा हूँ। जिसमें इन्होंने प्रॉपर इंटरेस्ट लिया हुआ है और कभी हरियाणा में चला रहे हैं उस लैंग्वेज को और कभी दिख रहा है। मैं बिल्कुल फिट लग रही हूँ। दिख रहा है? नहीं कहाँ से? ओहो मैं तेरी बात कर रही हूँ। यहाँ से अच्छा मेरी बात हो रही है। यहाँ से ये गाइस ये मोटापा थोड़ी है, ये तो कपड़े थोड़े से ज्यादा हो गए ना तो उस वजह से। थोड़ा सांस छोड़िए। हाँ सांस छोड़िए। ये तो कुछ नहीं, अभी जरा सा खाना खाया है बस। सो गाइज हम काफ़ी देर नीचे बैठे, हमने सबने बैठ के बातें करी। फिर उसके बाद में और मेरी कज़न आ गए थे ऊपर सोने के लिए और ये था वो नाइट व्यू जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। सो गाइज व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब और हम मिलेंगे जल्दी नई वीडियो में।